नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा यूजी सेशन 23 से 27 बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट और थर्ड सेमेस्टर एडमिशन के बारे में। सेकेंड सेमेस्टर का थ्योरी का एग्ज़ाम हो चुका है जैसे कि आप लोगों को पता है, और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा है एलएनएमयू में। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है वो 17 नवंबर को ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। मेजर, माइनर और एमडीसी या फिर आईडीसी पेपर का 17 नवंबर को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, यानी सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के कंप्लीट हो जाएगा 17 नवंबर को। तो अब आप लोगों को जो है वो रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। उसके बाद जो आपका सवाल होगा वो रहेगा थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन से रिलेटेड। तो जो ये दोनों सवाल का जवाब है उससे पहले आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है, या फिर इन दोनों का सवाल का जवाब फ़िलहाल के लिए क्या अपडेट है, ये आपको बता देते हैं। उसके बाद जो आगे आएगा वो आपको धीरे धीरे बता दिया जाएगा। तो बीए बीएससी बीकॉम सेशन 23-27 के सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट से पहले आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन के बारे में आपको बताते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट से पहले भी कुछ जो है वो कहीं कहीं एडमिशन स्टार्ट हो चुका था। तो ऐसा यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग को अगर बताएं कि थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ उसी स्टूडेंट का एडमिशन होगा जिसका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों क्लियर रहेगा। दोनों क्लियर रहने का मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट का चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, जिस भी स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर 1 और सेकेंड सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर 2 दोनों मिला करके रिजल्ट अगर उसका 28 क्रेडिट है, कम से कम 28 क्रेडिट और ज़्यादा से ज़्यादा तो 40 क्रेडिट ही रहेगा, क्योंकि 40 क्रेडिट का टोटल एग्ज़ाम होता है। एक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होता है और दूसरा सेमेस्टर 20 क्रेडिट, यानी दोनों मिला के 40 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको कम से कम 28 क्रेडिट लेके आना होगा, तभी जाके आपका थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा। इस बात को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन तब होगा जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट दोनों मिला करके आपको जो है वो 28 क्रेडिट कम से कम मिला हो। उससे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो सकता है, कम से कम 28 होना ही पड़ेगा, तब जाके आपका थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा। अगर 28 क्रेडिट से कम हुआ, 27 भी हो गया, 26 भी हो गया, तो आपका 1 साल 6 महीना से 1 साल आपका सारा बर्बाद हो जाएगा। आपको सब कुछ फिर से देना पड़ेगा, हर एक एग्ज़ाम फिर से दोबारा आपको देना ही पड़ेगा 28 क्रेडिट से अगर कम होता है तो। अब ये 28 क्रेडिट है क्या, या फिर क्रेडिट है क्या? व्हाट इज़ क्रेडिट? क्रेडिट है क्या, क्रेडिट मिलता कैसे है, और ये 28 क्रेडिट का क्या सिस्टम है? तो जब सीबीसीएस सिस्टम, जैसे कि आप सीबीसीएस सिस्टम से पढ़ाई कर रहे हैं, 4 साल वाला ग्रेजुएशन क्रेडिट सिस्टम में चल रहा है, तो क्रेडिट क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ जो रिजल्ट आपका जो है वो पास फेल जो डिसाइड होगा कि कौन पास कौन फेल, कहाँ पे क्या जो है वो एडमिशन हो रहा है, या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं या फिर कहीं पे भी कुछ हो रहा है, तो वो क्रेडिट से ही नापा जाएगा। जो भी मापदंड होगा वो क्रेडिट होगा आपका। तो क्रेडिट को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए आपको अलग से 2 वीडियो बनाया गया है, यानी कि 28 क्रेडिट के ऊपर एक वीडियो, और क्रेडिट क्या है, व्हाट इज़ क्रेडिट, और कैसे मिलता है क्रेडिट, और कैसे पता करेंगे कि आपको कितना क्रेडिट मिला है। तो ये सारा चीज़ अगर आपको डिटेल नहीं पता है तो 2 वीडियो बनाया गया है, स्क्रीन पे भी आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्रेडिट के बारे में बहुत ही अच्छे से सारा कुछ जो है वो समझा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को बता दिया गया कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन सिर्फ उसका होगा जिसका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट मिला करके, दोनों मिला करके कम से कम 28 क्रेडिट होगा, उसका ही एडमिशन थर्ड सेमेस्टर में होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यही जो है वो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट तय करेगा, जो आपको थंबनेल में दिख रहा था, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट तय करेगा थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन। थर्ड सेमेस्टर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट ही तय करेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका फर्स्ट सेमेस्टर पास है या प्रमोटेड भी है, तो सेकेंड सेमेस्टर में भी रिजल्ट जब आएगा तो दोनों मिला के अगर 28 क्रेडिट हो जाएगा तो उसका थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। उसका 6 महीने से साल भर का जो है वो टाइम उसका बच जाएगा, उसका बर्बाद नहीं होगा 1 साल, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा कब। तो देखिए, जो रिजल्ट एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट देने का जो सिस्टम है, जो नियम कानून आप कह सकते हैं, वो है 60 दिन, यानी कि एग्ज़ाम के बाद
जो रिजल्ट देने का टाइम है वो है 60 दिन। 60 दिन के अंदर एग्ज़ाम परीक्षा लेने के बाद 60 दिन के अंदर जो है वो रिजल्ट दे देना है यूनिवर्सिटी को। लेकिन अब जो है वो एक नया आप जो है वो पेपर कटिंग देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 1 महीना यानी 30 दिन में जो है वो रिजल्ट देना है, 30 दिन में रिजल्ट देना है। लेकिन आप लोगों को पता है 30 दिन में रिजल्ट देना तो संभव है ही नहीं, यहाँ पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 30 दिन में कोई भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर बात करें कि रिजल्ट आएगा कब, तो देखिए 15 से 20 दिन या 25 दिन मान के चलिए आपको कॉपी चेक होने में ही लग जाएगा। 15 से 20 दिन 25 दिन जो है वो कॉपी चेक होने में ही लग जाएगा। थ्योरी का एग्ज़ाम हो चुका है तो उसका मूल्यांकन वगैरह, कॉपी चेकिंग, मार्किंग वगैरह जो है वो साइड से हो भी रहा होगा या नहीं भी हो रहा होगा। अगर स्टार्ट भी होगा तो 20 से 25 दिन वो जो है वो कम से कम आपका लग जाएगा। 15 से 20 दिन अगर कम से कम भी करे तो 15 दिन तो लगेगा ही, ठीक है। तो 1 महीने में रिजल्ट देना तो संभव नहीं है अगर इस सिस्टम को देखा जाए। और मिथिला यूनिवर्सिटी के पास, मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू दरभंगा के पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, बहुत सारे कॉलेज में जो है वो स्टूडेंट यहाँ रहते हैं। और जो बिहार की यूनिवर्सिटी है उसके मुकाबले मिथिला यूनिवर्सिटी के पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। और नया सिस्टम होने की वजह से, नया मार्किंग सिस्टम, नया क्रेडिट सिस्टम का जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिस्टम ही नया है, उसके वजह से जो है वो और टाइम लग जाता है रिजल्ट बनाने में। क्योंकि आप लोगों को पता है प्रैक्टिकल का अलग मार्क जो है वो कॉलेज के द्वारा अपलोड किया जाता है, फिर असाइनमेंट, ये सारा चीज़ का भी मार्क आपको दिया जाता है। तो हर एक चीज़ का मार्किंग है और हर एक चीज़ का मार्क अपलोड करता है कॉलेज पहले, ठीक है। फिर जो एक्सटर्नल आप थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं एक्सटर्नल किसी सेंटर पे जाके, फिर उसका मार्किंग अलग से होता है। फिर सबका मार्किंग एक साथ जोड़ के डेटा बना के अपलोड किया जाता है, तब जाके ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये सब चीज़ करने में कम से कम आप मान के चलिए तो 1 महीना से तो ज़्यादा लगेगा ही, 1.5 से 2 महीना तो लग जाएगा, ठीक है। 1.5 से 2 महीना लग जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट कम रहता है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी में होता है, स्टूडेंट कम है तो इसका सारा काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। मिथिला यूनिवर्सिटी में थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा ही, क्योंकि डेटा अपलोड करना, सबको सिंक करना, लिंक करना, इसमें टाइम लगता है अगर आप देखा जाए तो। और जल्दबाजी में जो रिजल्ट आता है वो तो आपको पता ही है कि कैसा रिजल्ट आता है। एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट होता है और नंबर नहीं है, कहीं पे 0 दे दिया गया है, या फिर कुछ से कुछ जो है वो रिजल्ट बस ऐसे ही जारी कर दिया गया है प्रेशर में आके, ऐसा लगता है। तो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जहाँ तक हमें लगता है कि 2 महीना से पहले आपको नहीं मिलेगा। यानी कि मान के चलिए आप ये साल ख़त्म होने तक, ये साल ख़त्म होने तक 2024 ख़त्म होते होते तक जो है वो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाए, यानी दिसंबर लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट तक, जनवरी 2025 के पहले सप्ताह तक या दिसंबर लास्ट तक जो है वो हो सकता है आपका रिजल्ट सेकेंड सेमेस्टर का बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर सेशन 23-27 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाए, अगर सब कुछ जो है वो समय पे चल रहा है तो, ठीक है। तो जो क्रेडिट सिस्टम वगैरह है या फिर जो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, रिजल्ट कैसे बनाया जा रहा है, कैसे मतलब क्रेडिट आपको दिया जा रहा है, कहने का मतलब ये है कैसे आप देखेंगे मार्कशीट आपका कैसे चेक होगा, ये सारा चीज़ के ऊपर वीडियो पहले से ही बनाया गया है। और आप लोग जब उसको देखिएगा तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि हर एक एग्ज़ाम, यानी कि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे कॉलेज में हो चाहे किसी सेंटर पे जाके हो, यानी जो असाइनमेंट आप दे रहे हैं या फिर कोई सेमिनार हो रहा है या फिर प्रैक्टिकल हो रहा है या फिर जो कॉपी आप दे रहे हैं लिख के या असाइनमेंट बना के कॉपी में जो दे रहे हैं, हर एक चीज़ का मार्क आपको दिया जा रहा है। यानी कि अगर एक भी मार्क, एक भी चीज़, एक भी एग्ज़ाम आप छोड़ देते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर पे असर पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कि किसी पेपर में 5 मार्क का ही असाइनमेंट था और 5 मार्क का असाइनमेंट आप नहीं दिए, बाकी पूरा का पूरा एग्ज़ाम दिए, तो उस 5 मार्क के असाइनमेंट के चक्कर में आपका पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो सकता है और आपका पूरा का पूरा उस पेपर का क्रेडिट छीन लिया जाता है। क्रेडिट 1 नंबर या आधा नंबर के वजह से भी छीना जा सकता है। क्रेडिट बहुत भारी चीज़ होता है क्योंकि क्रेडिट से ही आपका पेपर जो है वो डिसाइड होता है, ये निर्णय होता है कि आप जो है वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं। क्रेडिट ही आपको जो है वो बताता है कि आप किस पेपर में पास है या फेल है। अगर आप किसी पेपर में पास हो जाते हैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाता है, और किसी पेपर में फेल हो जाते हैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट छीन लिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 2 नंबर कम है तो 2 नंबर कम क्रेडिट देगा, नहीं, पूरा ही क्रेडिट छीन लिया जाएगा अगर किसी पेपर में आप फेल हो जाते हैं तो, ठीक है। तो रिजल्ट के बारे में जो भी अपडेट आएगा, अभी फ़िलहाल तो कोई अपडेट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे आप लोग जो है वो 3rd सेमेस्टर की तैयारी में रहिए, ठीक है,
क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आते ही थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और थर्ड सेमेस्टर का तैयारी में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस से भी ज़्यादा गंभीर होने वाला है और उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है, बदलाव होने वाला है। क्या क्या बदलाव होने वाला है थर्ड सेमेस्टर में, ये हम लोग जो है वो दूसरे वीडियो में जानेंगे। अलग से एक नोटिस जो है वो मतलब जो राजभवन के द्वारा, बिहार राजभवन के द्वारा जो जारी किया गया नोटिस है, उसके ऊपर ही एक वीडियो बनाया जाएगा कि थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका चेंज होगा या फिर थर्ड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो सही मतलब अच्छा खासा फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क है, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में भी सभी एग्ज़ाम दिया हुआ है और अच्छे से एग्ज़ाम गया है, तो थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा है भी या फिर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि हाँ पास तो हो ही जाएगा, तो आप थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट ही कर दीजिए प्रिपरेशन। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस अगर हाँ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दीजिए, तो 17 तारीख के बाद ही आप स्टार्ट कीजिएगा। और जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे बीकॉम वाले का, कॉमर्स वाले का प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो वो अभी से ही थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन, थर्ड सेमेस्टर का तैयारी, सिलेबस डाउनलोड करके तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए lnmunotes.in पे जो है वो जा सकते हैं, www.lnmunotes.in पे जो है वो आप जो है वो जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सिलेबस डाउनलोड करने का। और कोई भी आप सिलेबस डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।